नमस्कार। आज की वीडियो में एक फ़ेसबुक के विषय में बात करने वाला हूं और ये फ़ेसबुक लगभग 1 महीने तक चलने वाला है और लगभग चल भी रहा है। पिछले 4 दिन इसके हो भी चुके हैं। 6 अगस्त से लेकर 6 सितंबर अर्थात 5 सितंबर के मध्य तक होने वाली है कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, परिचर्चा, संवाद। फ़ेसबुक के ऊपर वाणी प्रकाशन इसको करवा रहा है। विषय, वक्ता और वक्ताओं के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे सब बताने का आपको प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 5 से 7 मिनट का, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो विषय को ध्यान से सुनिएगा और वक्ताओं को ध्यान से सुनिएगा। हर विषय को डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। कुछ विषय आप छोड़ चुके हैं या मैं देर से वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए छोड़ चुके हैं, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन आने वाले समय में, और आज जैसे कि है 10 अगस्त, आज भी 4:30 बजे से एक विषय पर आप चर्चा, परिचर्चाओं को ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। ज़रूर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, कहाँ सुनना है, कैसे सुनना है, इस बात का याद रखिएगा। और वक्ताओं से सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं और आप ऐसे वक्ताओं को सुनेंगे जिनकी पुस्तकों को, जिनकी आलोचनाओं को, जिनके लेखों को आप पढ़कर आज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर भी हो गए हैं। हिंदी के ही भिन्न भिन्न विषयों को लेकर अब हम शुरू करते हैं वीडियो। इसका जो थीम रखा गया है, विषय रखा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास, अध्ययन की नई दृष्टि। हिंदी साहित्य का यह होना चाहिए, हिंदी साहित्य के अध्ययन के विभिन्न दृष्टियों का अध्ययन, क्योंकि जो विचारधाराएं हिंदी साहित्य में फैली हुई हैं, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, प्राचीन काल, स्त्री काल, मध्यकाल, भविष्य काल, आधुनिक काल, या फिर मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स, गांधीवादी विचारधारा, साहित्य की विचारधारा, इस प्रकार के जो भी डायमेंशन, आयाम हैं हिंदी साहित्य को लेकर, और भारतीय ही नहीं बल्कि वैश्विक फलक पर हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या परंपराएं, क्या प्रचार प्रसार का माध्यम रहा है, उन सभी वैश्विक विषयों पर वाणी के द्वारा आयोजित हो रहा है ये फेसबुक लाइव। किसी दिन इसका समय सुबह 11:30 बजे होगा, किसी दिन की चर्चा का समय शाम 4:30 बजे होगा, और किसी दिन की चर्चा का विषय शाम को 5:30 बजे या 7:30 बजे होगा। संपूर्ण शेड्यूल आपको बताऊंगा, संपूर्ण विषयों के विषय में बताऊंगा और वक्ताओं के विषय में बताऊंगा। यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है किसी क्रम में तो आप वाणी के फेसबुक पेज पर भी जाकर पूरे शेड्यूल को रीड कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। 6 अगस्त का विषय हो चुका है, 7 अगस्त का भी विषय हो चुका है, 10 अगस्त यानी कि आज का विषय है गांधीवाद और हिंदी साहित्य। गांधीवाद और हिंदी साहित्य लगभग 20 से लेकर 30 वर्षों के हिंदी साहित्य का जो वर्णन रहा है, इतिहास रहा है, वह गांधी के इर्द गिर्द रहा है, आप सभी जानते हैं। और इसमें जो वक्ता रहेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज के रहेंगे राजीव रंजन गिरी जी, आप इनको सुनिए। अगला जो विषय है वह है 12 अगस्त का, जिसका नाम है या शीर्षक है मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य। वैभव सिंह जी अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली से इस पर अपना वक्तव्य देंगे शाम को 4 बजे। मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य, वैभव सिंह, तारीख है 12 अगस्त। अगला विषय है 14 अगस्त को, जिसका टाइटल है अम्बेडकरवाद और हिंदी दलित साहित्य। विषय को समझिए, अम्बेडकरवाद और हिंदी दलित साहित्य, क्योंकि हिंदी साहित्य के कई वादों में से एक वाद है दलित जिसे हम कहते हैं स्त्रीवाद, दलितवाद, उसी में से एक है दलितवाद। तो अम्बेडकरवादी साहित्य और हिंदी दलित साहित्य, इसको लेकर चर्चा है 14 अगस्त को शाम 4 बजे। इस पे बोलेंगे जेएनयू से राजेश पासवान जी। अगला विषय है जो कि है 16 अगस्त का एक और विमर्श, जिसका नाम है आदिवासी विमर्श और हिंदी साहित्य। 16 अगस्त का विषय है और इस पे बहुत बड़े विद्वान, आलोचक, क्रिटिक्स, साहित्यकार गंगा शाय शरण मीणा जी बोलेंगे, या गंगा शाय मीणा जी, इनका संबंध है जेएनयू से। अगला विषय और वक्ता हैं रोहिणी अग्रवाल हैं, एमडीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इनका विषय है हिंदी में स्त्री लेखन और स्त्री विमर्श। स्त्री लेखन और हिंदी में स्त्री विमर्श 18 अगस्त का विषय है और समय रहेगा शाम को 4 बजे का। जो भी मैं विषय, वक्ता और टाइम बता रहा हूँ उसको बेशक नोट करते रहिए, क्योंकि सभी चीज़ की सूचनाएं आपको समय पर मिलना बेहद मुश्किल है आज के दौर में, क्योंकि एक दिन में एक ही विषय पर कई संगोष्ठियां, कई वेबिनार हो रहे हैं, आप सभी जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और जब पेंडेमिक का दौर चल रहा है पूरे विश्व में, भारत भी अछूता नहीं है और पूरी शिक्षा प्रणाली उससे प्रभावित है। इस समय अध्ययन और अध्यापन हर स्तर का ऑनलाइन ही चल रहा है, इसीलिए कोई महत्वपूर्ण विषय आपसे ना छूटे। इसीलिए कहीं से भी आपको सूचनाएं मिले, चाहे मेरे माध्यम से मिले, किसी अन्य यूट्यूबर के माध्यम से मिले, किसी फेसबुक पेज से मिले, किसी वेबसाइट से मिले,
सूचनाओं का उस समय स्क्रीनशॉट लीजिए, डायरी में लिखिए फ़ोन नंबर के साथ, ईमेल के साथ, कि सही समय पर, सही विषय पर, सही वक्ताओं को आप सुन चुके हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़कर। अगला विषय है 20 अगस्त का। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी कुलपति हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो कि नई दिल्ली में है, महरौली के पास है। इसका विषय है संस्कृत आलोचना और हिंदी काव्य शास्त्र। और जब हम हिंदी काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो हम नाट्य शास्त्र की शरण में जाते हैं, हम पश्चिमी काव्य शास्त्र की शरण में जाते हैं, हम अरस्तु के पास जाते हैं, प्लेटो के पास जाते हैं, लोनजानस के पास जाते हैं। इस प्रकार से कई विचारधाराओं के पास जाते हैं, तो हमको समझ में आता है कि संस्कृत आलोचना और हिंदी काव्य शास्त्र का क्या एक दूसरे से समन्वय या तालमेल बैठता है या नहीं। इस विशेष दृष्टि पर आपके समक्ष शाम 4 बजे 20 अगस्त को होंगे। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी पूर्व कुलपति रहे हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो कि दिल्ली में, महरौली साउथ दिल्ली में पड़ता है, वहाँ से आपके साथ होंगे। अगला विषय है 22 अगस्त का। विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, इस बात को समझिए। इस विषय पर कबीरदास हो या हिंदी का नाथ या गोरखपंथ समुदाय हो, वह बहुत करीबी से काम करता है या बहुत करीब से देखता है। यह विषय है हिंदी साहित्य और बौद्ध विचार परंपराएं। बौद्ध दर्शन कह लीजिए, बौद्ध साहित्य कह लीजिए, बुद्धिस्ट कह लीजिए, हिंदी साहित्य और बौद्ध विचार परंपराएं। इस पे वक्ता रहेंगे मनोज कुमार सिंह जी। इनका संबंध है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। 22 अगस्त का विषय है, शाम को 4 बजे। एक बात मैं बताऊं कि जितने भी फेसबुक लाइव रहेंगे, यदि मैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी में रहा तो सभी विषयों को आप मेरे फेसबुक पेज से लाइव सुनेंगे। इस बात का यहाँ रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा यदि मैं नेट कनेक्टिविटी में रहा। अगला विषय और तारीख है 24 अगस्त का, और इसके वक्ता है संतोष बदेरिया जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध है। और एक और साहित्य की विधा जो आपको गालिब के, मीर के और कहीं ना कहीं फैज़ अहमद फैज़ के करीब ले जाएगी। और जब मैं गालिब की, मीर की, फैज़ अहमद फैज़ की बात करता हूँ तो समझिए मैं बात कर रहा हूँ उर्दू संस्कृति, उर्दू साहित्य और उर्दू की साहित्यिक विरासत की। और विषय है हिंदी उर्दू साझा विरासत। और जब हम साझा विरासत, साझा परंपराओं, साझा संस्कृतियों की बात करते हैं तो गालिब, मीर और सूर को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सूरदास और कबीरदास के बहुत से साहित्य में आपके उर्दू साहित्य की झलक मिलती है। तो हमको लगता है कि तकी मीर हो, शेख हो, गालिब हो, फैज़ अहमद फैज़ हो, इन सब की जो परंपरा चली आ रही, जिसे रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र ने भी उद्घृत किया है अपने साहित्य में, उस दृष्टिकोण को हम समझेंगे। 24 अगस्त को शाम को 4 बजे संतोष बदौरिया जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और उर्दू विभाग से रखते हैं संबंध। अगला विषय और तारीख है 24 अगस्त के बाद है 26 अगस्त, और इनका जो वक्ता है वे हैं अवधेश प्रताप जी, पूर्वाचार्य है हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और विषय है हिंदी साहित्य इतिहास की जनपदीय भूमिकाएं। और जब हम जनपदीय भूमिकाओं की बात करते हैं तो याद रखिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में हमें भागवत के पास भी जाना पड़ेगा और हमें उस प्राचीन भारत के पास जाना पड़ेगा जहाँ हमें अशोक की और हमें मगध के साम्राज्य का वर्णन मिलता है। हमें चाणक्य और चंद्रगुप्त भी याद आएंगे, क्योंकि जैसे ही हम जनपदीय व्यवस्थाओं की बात करते हैं हमें उन 16 जनपदों का जिक्र होता है जो हिंदी साहित्य में बहुत सशक्त रूप से उद्धृत किए गए हैं। क्योंकि पाटलिपुत्र का इतिहास रहा हो, मगध का इतिहास रहा हो, तक्षशिला का इतिहास रहा हो, नालंदा, विक्रमशिला या इस प्रकार के अन्य विश्वविद्यालयों का इतिहास रहा हो, तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में उन जनपदों के पास जाना पड़ता है। उसी दृष्टि से हिंदी साहित्य में क्या लिखा गया है, कितना लिखा गया है, इस विषय पर चर्चा परिचर्चा आपके समक्ष होगी 26 अगस्त को शाम को। और इसके वक्ता रहेंगे अवधेश प्रताप जी, हिंदी विभाग और काशी हिंदी विश्वविद्यालय से रखते हैं संबंध। अगला विषय और तारीख है थोड़ा पश्चिमी सभ्यताओं को लेकर, यूटोपियों को लेकर, जापान के हाइकूस को लेकर और मुक्ति बोध के उस फैंटेसी के करीब जाता है। तब हमको याद आता है इको फेमिनिज्म। अब आप कहेंगे इको फेमिनिज्म का मुक्तिबोध से आगे से इनसे क्या समझ। जब हम इको फेमिनिज्म की बात करते हैं यार कि हम पर्यावरणीय विमर्श की बात करते हैं तो हमें जीडी अग्रवाल भी याद आते हैं, देवेंद्र शर्मा भी याद आते हैं, पुष्पेश पंत भी याद आते हैं, रोमिला थापर भी याद आते हैं, और गांधी जी का पर्यावरणीय चिंतन, और कहीं ना कहीं प्रेमचंद की कहानियों में ग्रामीण जीवन की झलक हमें पर्यावरणीय चिंतन में मिलती है। इसी विषय पर होने वाला है संवाद। हिंदी विभाग कोची विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कोची, जो कि केरला में है, वहाँ के आचार्य हैं के वंजना जी। और ये आचार्य हैं, फीमेल हैं, स्त्री हैं, महिला हैं, इस बात का संबंध रखें, क्योंकि
परिवार हो या प्रकृति हो, महिलाएं बेहद करीब होती हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाओं का ज़्यादा लगाव होता है पर्यावरणीय चिंतन, परंपराएं, उसके विकास और संवर्धन के विषय में। इसीलिए इको फेमिनिज्म हो या इको टेररिज्म हो, याद रखिए, इको फेमिनिज्म हो या इको टेररिज्म हो या इको टेररिज्म के नाम पर, जो क्लाइमेट के नाम पर 1972 से जो योजनाएं चली आ रही हैं, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, पृथ्वी सम्मेलन हो, पर्यावरणीय संरक्षण हो, उसको लेकर जो वैश्विक पटल पर स्थिति है, इस विषय पर और इस गंभीर और वैश्विक विषय पर परिचर्चा को आप ज़रूर सुनिएगा। 28 अगस्त को बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, इतिहास वाला, उर्दू वाला और ये इको फेमिनिज्म वाला। क्योंकि जैसे ही हम इको फेमिनिज्म की बात करते हैं, इको टेररिज्म की बात करते हैं, बहुत सी दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं और कई इज्म, कई वाद हमारे सामने मुँह वाए खड़े हो जाते हैं। इज्म या वाद को लेकर कभी भविष्य में चर्चा करूंगा आपसे कि मर्दवाद क्या होता है, स्त्रीवाद क्या होता है, दलितवाद क्या होता है, आधुनिक या उत्तर आधुनिकवाद क्या होता है, भविष्य में चर्चा करेंगे। अगला विषय है 30 अगस्त का और विषय है प्रवासी साहित्य लेखन और हिंदी। जब हम प्रवासी साहित्य की बात करते हैं तो हमें गिरमिटिया भी याद आता है, गिरिराज किशोर का, हमें गांधी के सपनों का भी भारत याद आता है और हमें उन मजदूरों की स्थिति भी याद आती है जो भारत से इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार या ऐसे आज के समय में जिसे हम कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र है या हिंदी भाषी राष्ट्र है, उन सभी की याद आती है। हमें उस प्रवासी परंपराओं की याद आती है, हमें उस मजदूर वर्ग की भी याद आती है और हमें उस बंधुआ परंपरा की भी याद आती है जो कहीं ना कहीं इतिहास में जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं रोंगटे खड़े कर देते हैं। उस प्रवासी साहित्य के इतिहास, उस प्रवासी साहित्य का दर्शन और आज के समय में क्या स्थिति है उस प्रवासी साहित्य के दर्शन की, और क्या और कितना और किस प्रकार से लिखा जा रहा है प्रवासी साहित्य। उन प्रवासियों को हम बोल देते हैं NRI, नॉन रिलायबल इंडियन, यानी कि इंडिया से संबंध तो रखते हैं, भारत से संबंध तो रखते हैं लेकिन संपर्क नहीं रखते हैं। संबंध और संपर्क आपके मनभेद और मतभेद की तरह होता है। उसी मनभेद मतभेद के संपर्क और संबंध को समझने जानने के दृष्टिकोण से प्रवासी हिंदी साहित्य लेखन और हिंदी नामक इस विषय पर 30 अगस्त की चर्चा को जरूर सुने। चंद्रकला त्रिपाठी जी के माध्यम से महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रखती है संबंध, इन मोहतरमा को सुने। अगला विषय है 1 अगस्त का लैंगिक विमर्श, थर्ड जेंडर और हिंदी साहित्य। और जब मैं थर्ड जेंडर और लैंगिक विमर्श की बात करता हूँ तो आपको LGBTQ को समझना होगा, आर्टिकल 377 को समझना होगा और विश्व के उन 78 देशों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझना होगा जिन देशों में इस विमर्श को स्थान दिया गया और इस परंपरा को मान्यता दी गई। और यहाँ तक कि विश्व के 3 राष्ट्रपति भी इस लैंगिक असमानता का शिकार रहे हैं और जेंडर समस्या को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष रहा है विश्व के इतिहास में। 1829 से लेकर फ्रांस हो, जर्मनी हो, क्योटो हो, यहाँ तक कि भारत का साउथ भारत हो, इस लैंगिक असमानता के संघर्ष के इतिहास को समझिए। श्रद्धा सिंह जी के माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रखती हैं संबंध और खासकर लैंगिक समानता के साथ जेंडर इक्वलिटी को समझिएगा कि जेंडर की असमानता क्या होती है। और यह जेंडर का मतलब मेल और फीमेल से नहीं है, इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। पुरुष और स्त्री होना जेंडर समानता नहीं होती है, जेंडर अलग होता है और लैंगिक विमर्श अलग होता है। लैंगिक विमर्श में भी शरीर के एक हिस्से को आप लैंगिक विमर्शता नहीं कह सकते हैं और स्त्री पुरुष को होना भी आप जेंडर समानता नहीं कह सकते हैं। इस वैश्विक विमर्श को समझने के लिए आपको पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष होकर ही यह विमर्श को आप समझ सकते हैं और उसके वैश्विक डायमेंशन को भी समझ सकते हैं। इसी वाणी प्रकाशन की अगली श्रृंखला का विषय है 3 सितंबर को और विषय है भाषा के नए विमर्श और हिंदी साहित्य। निरंजन सहाय महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंध रखते हैं और ये विषय भाषा के उस फलक को आपको प्रदान करेगा जो डॉक्टर नागेंद्र से प्रारंभ होता है, चर्चा में रामविलास शर्मा से आता है और गांधी प्रेमचंद जिसकी लॉ को समाज के साथ लेकर चलते हैं और सरदार पटेल और लोहिया इस विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। तो भाषा के उस विमर्श को समझिए 3 सितंबर के इस श्रृंखला में। और इस विमर्श की कड़ी का अंतिम विषय जो कि है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी साहित्य और शोध की संभावनाएं और चुनौतियां, वक्ता रहेंगे सुधीर प्रताप सिंह,
संबंध है जेएनयू से, क्योंकि जब हम इन संपूर्ण विषयों की बात करते हैं तो वैश्विक फलक पर हमको ये समझना होगा कि हमारे ये चर्चा, हमारे ये इज्म, हमारे ये वाद, हमारे ये संगोष्ठियाँ और साहित्य में स्थान दे चुके इन विमर्शों की क्या शोध के क्षेत्र में औचित्य है, महत्व है और कितने स्तर पर शोध हो रहा है। क्योंकि यदि किसी साहित्यिक विषय पर, सामाजिक विषय पर या लैंग्वेज के विषय पर वर्तमान या वैश्विक परिदृश्य में शोध नहीं होगा, शोध की क्या संभावनाएं हैं हमें ये मालूम नहीं होगा, तो आप कितना भी बेहतरीन साहित्य लिख लीजिए, आपकी भाषा कितनी ही बेहतरीन हो, पूर्व का दर्शन चाहे जितना भी बेहतरीन रहा हो, यदि आप शोध की संभावनाओं पर विचार विमर्श नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए आपकी सारी मेहनत पानी में नहीं जाएगी, ज़मीन के नीचे उस सातवें पाताल लोक में चली जाएगी, जिसे खोद कर निकालना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संभव नहीं होगा। पुनः वाणी प्रकाशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन महत्वपूर्ण विषयों पर 16 दिनों में 16 वक्ताओं से 16 भिन्न भिन्न दृष्टियों से व्याख्यान को आयोजित करवा रहा है। सभी विषयों को आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं समझ पाए हैं तो आप वाणी के डिजिटल फेसबुक पेज पर सभी वक्ताओं का परिचय, विषय का परिचय, टाइमिंग और फेसबुक लिंक के साथ जोड़ पाएंगे। और मैं भी आपको लिंक दे सकता हूं, तो कमेंट में अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। पूरा पीडीएफ है, 2 से 3 पेज का, आपको मैं मेल कर दूंगा। अटैच करना संभव नहीं है, उसका लिंक नहीं है, पीडीएफ फाइल है, चाहिए तो हम आपको दे दूंगा उसका लिंक, उसको लीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हिंदी विमर्श से लेकर भाषा तक, जेंडर तक, महिलाएं हों, आदिवासी हों, दलित हों, मुस्लिम हों, बौद्ध हों, वैश्विक फलक पर हो या प्रवासी साहित्य हो, इन सभी विषयों पर आपको लगभग 6 विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर आपके समक्ष वक्तव्य को रखेंगे। इस वीडियो को देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ही के दिन लगभग 4 बज चुके हैं, आधे घंटे के बाद गांधीवादी और हिंदी साहित्य पे क्या लिखा गया है, क्या विमर्श है, उस पे होने वाली ये चर्चा अभी 10 अगस्त 4:30 बजे से ज़रूर अटेंड करिए। कोई समस्या, कोई सवाल, जिज्ञासा हो तो कमेंट करिए। कुछ निजी रूप से जानना चाहते हो तो अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, फ़ोन नंबर मत दीजिएगा, फ़ोन नंबर पब्लिक मत कीजिएगा, ईमेल आईडी दीजिएगा। आपसे दरख्वास्त है, नहीं तो आप 66F साइबर लॉ की कैटेगरी में आ जाएंगे, आप पर भी कार्रवाई होगी और मुझ पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए साइबर लॉ के नियमों का पालन कीजिए। डेटा प्रोटोकॉल नियम आ रहा है, उसके तहत नंबर को पब्लिश मत कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई समस्या सवाल हो तो मैसेज कीजिए या ईमेल कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को देखा और पसंद किया, वाणी प्रकाशन के फेसबुक पेज पर ज़रूर जाइए और साथ ही साथ 3 पेज पर होगा फेसबुक लाइव, इस बात का ध्यान रखिए। सभी लिंक आपको दिए हैं, फिर भी कोई समस्या होती है तो ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।